जैसे कि हम लोगों ने अभी कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ फॉर्मूले रीड आउट करे हैं, तो उस पे बेस ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको खुद ट्राई कर लो, उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे मेंशन है साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15, बीच में इसके आएगा साइन स्क्वायर 45 और फिर आखिरी में साइन 90 आएगा। अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिख के दी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है अगर थीटा ए और बी का सम जो है वो 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पर 85 है, दोनों को आप सम करोगे तो आपका एक तो ये 1 आने वाला है, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 45। अब क्योंकि इन सब के पेयर होंगे, जैसे 5 का 85, 10 का 80, 15 का 75, ऐसे ही सबके एक एक पेयर होंगे, तो उन सब का सम आपका 1 आएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो ये हो गया आपके पास, प्लस ये जो साइन स्क्वायर 90 है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, वो आ जाएगी। और यहाँ पे जो आपका साइन 45 है जिसकी वैल्यू 1/√2 होती है, स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा। तो आपका ये आंसर हो गया 9 प्लस 1/2, या इसको आप लिख सकते हो 19/2। ठीक है, या फिर इसको आप 19/2 या आप लिख सकते हो। ठीक है, अब सिमिलरली ये है, मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि अगर आप साइन के मल्टीप्लाई में सेक, देखो कॉस को आप ऊपर लेके जाओगे ये सेक बनेगा, दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये 1 हो जाएगा आपके पास। सिमिलरली मैंने लिखा था tan a इंटू tan b, अगर a और b का सम 90 है तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे ये रहा 11 79, ये 1 हो जाएगा। 31 59 1 हो जाएगा। tan 45 ऑलरेडी 1 होता है, तो यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, -3। फिर एक आइडेंटिटी लिखी थी मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है अगर थीटा का सम 90 हो जाए, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है तो इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 3 - 3, जो कि आपके पास 0 हो गया। 3 क्वेश्चन और है, आप इसे भी पॉज करके अटेम्प्ट करो, उसके बाद आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और नहीं आता है तो फिर मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ठीक, जैसे यहाँ पर मेंशन है साइन 17 x/y, इसका मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। अगर मैं यहाँ से हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करूँगा तो वो हो जाएगा √x² प्लस y²। मुझे जो वैल्यू निकालनी है साइन सेक 17 है, और तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये हो गया सेक 17। अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास सेक थीटा होता है h/b, और ये साइन 73 आपने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, तो हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं cos 17 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके पास h/b, और ये हो जाएगा आपके पास b/h। तो आप अगर एलसीएम लेते हो तो ये बनेगा h² माइनस b² अपॉन b इंटू एच। अब ये h² माइनस b² की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये p² आएगी, और p की वैल्यू x है तो ये बन जाएगा आपके पास x², और b इंटू एच आप करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा y√x² प्लस y²। ठीक, ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है कि आपको इसकी वैल्यू c गिवन है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू k है, और अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2 मान करके स्क्वायर करके अगर मैं इसको ऐड करूं तो आप देखो ये बनेगा आपके पास a² साइन स्क्वायर थीटा, b² कॉस स्क्वायर थीटा, इसके साथ आप ऐड करोगे a² कॉस स्क्वायर थीटा, b² साइन स्क्वायर थीटा। जब आपका जो 2ab वाला टर्म है इसका और 2ab वाला टर्म जो इसका है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा c² प्लस k²।
अब यहाँ से अगर आप देखोगे इन दोनों में अगर आप साइन स्क्वायर कॉमन लेते हो तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली जब कॉस स्क्वायर कॉमन लेते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसके साथ माइनस में सी स्क्वायर आ जाएगा और के अगर निकालना है तो इस पर रूट आ जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं तो इसे आप इजीली कर सकते हो कि अगर मैं इसमें लेट कर लूँ कि बीटा जो है वो मेरा 45 है। 45 जैसे मैं यहाँ पर रखूंगा मेरा आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 विच इज 3 रूट। यहाँ से tan अल्फा रूट 3 आ रहा है तो अल्फा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आ रही है। अब इसको मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो ये बनेगा रूट 2 cos 60 जो कि होता है आपके पास 1/2 और cos 45 जो कि 1/√2। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास वापस 1/√2 आएगा माइनस 1/√2। ये आपका आंसर जो है वो 0 आ गया जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चंस हैं, आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट करो देन मैं बताता हूँ अगर आपको नहीं आता है तो। इसकी प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई थी आपको tan A इंटू tan B अगर 1 है तो ये दोनों का सम जो होना चाहिए 7 थीटा प्लस 2 थीटा शुड बी 90 डिग्री। तो 9 थीटा अगर ये 90 है तो थीटा की वैल्यू 10 डिग्री आएगी और यहाँ पे आपके पास tan यहाँ पे 3 थीटा था तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 विच इज tan 30 और tan 30 आपके पास 1/√3 होता है। इसके बाद पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे लिखा है cos थीटा, sec थीटा को आप 1/cos लिख सकते हो। इसका आप एलसीएम लो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा होगा या cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा शुड बी 1 प्लस 1 शुड बी 0। ये वो आपके पास cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू 1 आ गई तो sec थीटा भी आपके पास 1 ही होगा। तो जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यू होगी आपके पास 1 की पावर 6 प्लस 1 रेज टू द पावर 6, ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। इसे आप डायरेक्ट पुट करके भी कर सकते थे, अगर आप थीटा 0 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा तो डायरेक्ट थीटा 0 यहाँ पर भी पुट कर सकते हो तो भी आपका आंसर 2 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। हमें गिवन है 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा 1 प्लस साइन गामा, ये 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा के इक्वल है। तो दोनों वैल्यू किसके इक्वल होगी? अब मुझे चाहे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो चाहे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी हम उसे कुछ लेट कर लेंगे। सपोज मैंने इस पूरी चीज को लेट कर लिया कि ये मेरे पास के है और मैं के से ही दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय के बोथ साइड। अगर आप के से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो के स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपके पास 1 माइनस साइन अल्फा है 1 प्लस साइन अल्फा आ जाएगा तो a प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर जब इसमें आप करोगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा आपके पास, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो इसकी वैल्यू आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब के की वैल्यू चाहिए आपके पास, इधर स्क्वायर है तो के की वैल्यू चाहिए आपके पास तो इस पर आप रूट डालोगे तो आपका आंसर आएगा प्लस माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। इसकी वैल्यू निकालनी हो तो भी वो यही आएगी। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगी हो आपको, आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।